पुलिस की? कल माननीय मुख्यमंत्री जी का इस जनपद में आगमन है और यहाँ कुल मिला के 4 स्थानों पे कार्यक्रम है। एक जलालाबाद में पब्लिक मीटिंग है, जनसभा करेंगे और उसके बाद फिर यहाँ शाहजहाँपुर आएंगे। यहाँ श्री विष्णुचंद्र सेठ जी की प्रतिमा का अनावरण करेंगे आवास विकास में, वहाँ से उनके आवास पर जाएंगे। उसके पश्चात यहाँ खिरनी बाग में एक जनसभा होगी। इसके पश्चात यहाँ से प्रस्थान करेंगे। इस दृष्टि से फोर्स की डिमांड कर ली गई थी और 3 अपर पुलिस अधीक्षक, 11 पुलिस उपाधीक्षक और 3 कंपनी पीएसी और लगभग 500 कांस्टेबल, 22 इंस्पेक्टर्स, सब इंस्पेक्टर्स, हेड कांस्टेबल्स, ट्रैफिक के जवान, ये सारे हमको उपलब्ध हो गए हैं अन्य जनपदों से। और उसके अलावा इस जनपद का फोर्स भी इस पर लगा होगा। कुल मिला के लगभग 1200 हमारे कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल्स यहाँ डिप्लॉय हो रहे हैं। 3 कंपनी पीएसी डिप्लॉय होगी। इसके अलावा हमारे जो सर्किल ऑफिसर्स हैं उन मिला कुल 15 सर्किल ऑफिसर्स यहाँ डिप्लॉयड रहेंगे। 5 एडिशनल एसपीज डिप्लॉयड रहेंगे और पूरी चाक चौबंद व्यवस्था रहेगी। जो जिन मार्गों से माननीय मुख्यमंत्री जी को होकर यहाँ तक आना है, खिरनी बाग तक, वहाँ प्रथम कार्यक्रम से वो मार्ग जो है कल बंद रखा जाएगा सुरक्षा की दृष्टि से। जो बाज़ार उसमें पड़ते हैं उनसे अनुरोध कर लिया गया है कि कल वो किसी भी दशा में अपने बाज़ार सायंकाल जब माननीय मुख्यमंत्री जी का प्रस्थान होगा उसके बाद बाज़ार खोल लेंगे। सुबह वो बाज़ार बंद रहेंगे। शेष बाकी जो इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं वहाँ पे हमारी व्यवस्था है, सुरक्षा व्यवस्था। इसके अलावा जो होटल्स हैं और ढाबे हैं इनकी चेकिंग कराई जा रही है, रेलवे स्टेशन से चेकिंग कराई जा रही है ताकि कोई ऐसा असामाजिक या जो राष्ट्र विरोधी कोई ऐसा व्यक्ति हो जो ऐसा ना हो, उसकी आमद रफ्त यहाँ हो। इसके अलावा जो हमारी इंटेलिजेंस मशीनरी है उसको गियर अप की गई है। छोटी से छोटी सूचना पर थाने को बताया गया है कि उसका संज्ञान लेकर कार्रवाई करेंगे। कोई भी ऐसी बात हो जो उनके निगाह में आए या उनके संज्ञान में आए तो उसको उच्चाधिकारियों का अवगत भी कराएंगे ताकि हम लोग भी समय रहते उन समस्याओं का निदान कर पाएँ और कोई ऐसी घटना होनी हो तो उसको कारित करने से रोक पाएँ। कल शाहजहाँपुर पधार रहे हैं। उनके 3 कार्यक्रम हैं। पहला कार्यक्रम जलालाबाद में पब्लिक मीटिंग है और शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम होगा। साथ ही साथ दूसरा कार्यक्रम श्री विष्णुचंद्र सेठ जी जो हिंदू महासभा से सांसद रहे 2 बार शाहजहाँपुर और एटा से, उनकी मूर्ति का लोकार्पण है। और तीसरा कार्यक्रम इस रामलीला मैदान में एक विशाल जनसभा को भी संबोधित करेंगे और साथ ही साथ 101 योजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण का भी कार्यक्रम यहीं पर संपन्न होगा। जब से माननीय मुख्यमंत्री जी बने, आपको जितनी भी शाहजहाँपुर में उपलब्धियां देख रहे हैं ये उन्हीं के कार्यकाल की हैं और ये बहुत सौभाग्यशाली है इस बात के लिए कि उन्हीं के कार्यकाल में शिलान्यास भी हुआ और उन्हीं के कार्यकाल में आज लोकार्पण भी हो रहा है। चाहे ये प्रेस क्लब हो या पार्कों का सौंदर्यीकरण हो या चौराहों का विस्तारीकरण हो या जिस ग्राउंड में हम खड़े हैं इस हाल का सुदृढ़ीकरण हो अथवा हर तरह से सीवर लाइन से लेकर और रिंग रोड तक जितने भी कार्यक्रम माननीय मुख्यमंत्री जी ने आते ही तय किए थे उन सभी की पूर्ति हो चुकी है और उसका कल लोकार्पण भी होगा। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। सपना होता है, आप कहते थे हमेशा अपनी मीटिंगों में या मीडिया से बात करते हुए कि जो बड़े से बड़े मुख्यमंत्री या नेता के क्षेत्रों में सुविधाएं मिले वो शाहजहाँपुर को मिले, तो क्या मानते हैं कि उनकी कितनी बड़ी पूर्ति कल हो जाएगी? क्या कुछ बाकी भी? आप देखिए कि शाहजहाँपुर में छोटे से छोटे काम से लेकर सीवर लाइन लगभग 450 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट और शाहजहाँपुर से गंगा एक्सप्रेस वे निकल रही है। शाहजहाँपुर के 41 गांव के बीच से गंगा एक्सप्रेस वे निकलेगी और 594 किलोमीटर की ये गंगा एक्सप्रेस वे मेरठ से लेकर प्रयागराज तक, इसमें 41 गांव शाहजहाँपुर के टच कर रहे हैं और वहीं पर हवाई पट्टी भी बनने जा रही है। ये हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। हवाई पट्टी बनना ये शाहजहाँपुर के लिए गौरव बढ़ाने वाली बात है। नगर निगम उन्होंने बनाया और ये किस तरह से कितनी बड़ी उपलब्धि है। मैं समझता हूँ कि जो विकास लोग कहते हैं विकास और कांग्रेस के लोग आजकल घोषणा बहुत कर रहे हैं, इनसे पूछो कि जब राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में ये घोषणाएं उन्होंने लागू की और उत्तर प्रदेश में इनके पास न तो कोई वोट बैंक है और न इनके लीडर्स के बारे में कोई उत्साह है। लोग सब देख चुके हैं। सपा और बसपा के बारे में भी लोग देख चुके हैं। अब तो केवल भाजपा ही बचती है
ए से लेकर